हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने इसके समझ लिए हैं, क्या करने हैं। फिर भी क्वेश्चन के बीच में भी मैं आपके आइडिया क्लियर करते रहूँगा, जिससे किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जय सिया राम, नाम लेते हैं प्रभु का और काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट है हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिवन ब्रैकेट्स। अब ये बिल्कुल बच्चों की तरह सेकंड थर्ड क्लास में ऐसे होते थे ना हमारे, कि ब्रैकेट में वो होते थे, गिवन होते थे हमारे, और उनको इनमें से फिल करना होता था। ठीक है, देखिए ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? जिनके साइज और शेप दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन सिमिलर में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या होने चाहिए? शेप तो सेम होने चाहिए, लेकिन जो साइज है वो बड़ा और छोटा दोनों हो सकते हैं। तो क्या सारे सर्कल्स के एरिया इक्वल होंगे? मान लीजिए मैंने एक सर्कल ऐसा बनाया है, अब एक दूसरा सर्कल मैं ऐसा बना दूं। ठीक है, तो बात करें इसकी शेप की, तो शेप दोनों सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है। लेकिन अगर साइज की बात करें तो ये साइज कैसा है? ये एक छोटा सा सर्कल है और एक बड़ा सा सर्कल है, तो साइज वाइज तो सेम दिख नहीं रहा है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट्स नहीं हो सकता है। क्या होगा? ये सिमिलर होगा। क्लियर है? डन। तो इस तरीके से इसमें हम क्या फील करेंगे? सिमिलर। क्या फील करेंगे? सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो जैसा या कॉन्ग्रुएंट, इसी यहां पर भी यही बात आ रही है। जैसे कि दो स्क्वायर हमने सेम शेप एंड साइज के बना दिए, ऐसा है ना। मान लीजिए ये इक्वल है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है सारे स्क्वायर ऐसे हो। कोई स्क्वायर इतना बड़ा भी हो सकता है। ये भी एक जो आपके सामने बोर्ड है वो रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन मान लीजिए लेंथ ब्रेथ सेम कर दें तो ये आपका स्क्वायर की तरह दिखेगा। लेकिन क्या दोनों के साइज सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे ना। तो इनके शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसलिए ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होगा। क्या होगा? ये हमारा ये भी सिमिलर होगा। डन। क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। क्लियर? थर्ड के लिए चलते हैं। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या कौन से सारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे? आइसोसेल्स वाले होंगे या आपके इक्विलैटरल होंगे? देखो यहां ये नहीं पूछ रहा है हमें कि कॉन्ग्रुएंट्स है या सिमिलर है, यहां ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे ट्रायंगल हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं। तो देखो एक बात समझो, जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होते हैं उनके क्या होते हैं, हमें उनके बारे में हमें क्या पता है? आइसोसेल्स को लेकर के हमें ये पता है कि उनके बोथ साइड इक्वल होते हैं, मतलब कोई दो साइड इक्वल होते हैं। जैसे ये 5 है और ये 5 है, ठीक है। अब मान लो आप दूसरा जो है ऐसे कर दें, है ना, ये 17 और 17 रखते हैं, ठीक है। डन। तो सारे जो होते हैं ये आपके कहाँ गए? ट्रायंगल्स जो होते हैं वो आइसोसेल्स इक्वल कभी भी नहीं हो सकते हैं। जो सारे आइसोसेल्स होते हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते। मान लीजिए कुछ साइड ये वाला इस बार इक्वल हो जाए, ये ना हो। तो हमने सिमिलर को लेकर के क्या पढ़ा था? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा तो चल ही नहीं रहा है ना। तो ये चीजें ट्रायंगल को लेकर के नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल को लेकर के ही हम खास चैप्टर बनाते हैं, चाहे वो कॉन्ग्रुएंट्स हो चाहे वो सिमिलर हो, क्योंकि कई सारे प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो हमारे डिसाइड करते हैं कि सिमिलर है या नहीं, या कॉन्ग्रुएंट्स है या नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ तक हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल के लिए हमने 3 टाइप्स जो है मेनली पढ़े हैं कि कैसे ये हमारा कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है, ये डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो सबसे बेसिक आइडिया है सिमिलर को लेकर के, वो ट्रायंगल में इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी दो एंगल अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ ये दो कुछ हो, ये दो कुछ हो, कुछ भी मान लीजिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कहाँ से हुआ? तो इस तरीके से अगर आइसोसेल्स की बात करें तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो वो होगा। कोई भी ले लो, अगर मान लीजिए 5 5 है, ये 17 17 है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल हमेशा क्या होता है, चाहे उसका जो साइज है कुछ भी हो, हमें पता है ना 60 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? सारे 60 होते हैं। देखिए इसमें भी 60 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाली बात तो यहाँ सेटिस्फाई हो गया ना। और साइड भी सेम रेशियो में होंगे, क्योंकि सारे 5 ये सारे 17 है,
तो 5/17, 5/17, 5/17। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कहीं ये भी बात सही है, तो यहाँ पर क्या फेल होगा, इक्विलैटरल होगा। आपको मैं साथ ही साथ कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जा रहा हूँ क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, सेम चीज़ें नहीं आती है, चीज़ें बदल जाती है, तो आइडिया आपके क्लियर होने जरूरी है। कैसे सोचोगे, स्केलिन लिख देता तो कैसे सोचोगे, क्योंकि जिस तरीके से इक्विलैटरल के लिए सोचना बताया है उसी तरीके से आप स्केलिन के लिए भी बताओगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इक्विलैटरल आया है तो स्केलिन बिल्कुल नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। ठीक है, डन। चलिए देखिए, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब यहाँ पर देख लो आप, ये जैसे कि मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया, तो इसमें जो यहाँ पर हमें फिल करना है वो मैंने कई बार बताया है। अब उसके हिसाब से आपको देखिए, आप खुद अपने माइंड से लगाओ। दो पॉलीगन है, उनके नंबर ऑफ साइड्स, जो दो पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड सेम है, वो सिमिलर है। किस कंडीशन पे आप कह सकते हो सिमिलर है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। एंगल का तो अभी हम बार बार मैंने अभी इसी वक्त बताया था कि एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इसमें से जो इक्वल वाला पार्ट होगा, ये पार्ट हम यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, अभी फिर बोला मैंने 5/17, 5/17, 5/17, तो क्या चल रहा है, सेम रेशियो चल रहा है। सेम रेशियो वाले को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ क्या बढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल भरेंगे। तो इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके। आप ऐसा करना, और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो। मैथमेटिक्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है, देखिए, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर। यहाँ हमें 2 एग्जाम्पल बताने हैं, 2 सिमिलर फिगर के बताने हैं और 2 नॉन सिमिलर के बताने हैं। जैसे अगर मान लीजिए सिमिलर फिगर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, 2 ट्राइंगल बना लीजिए आप, है ना, क्या है, सिमिलर ही तो है। बड़ा बना दो इसको, थोड़ा सा सिमिलर ही तो है। इसका नाम मान लो, इसे 2 रख दो, 2 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है ना। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया हमारा, डन, वेरी इजी। इसका नाम ABC, इसका नाम PQR। दूसरा एग्जाम्पल इसी का लें, अगर हम इसको ये बोल देते हैं क्योंकि फर्स्ट से रोमन नंबर में लिखा हुआ है। दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम स्क्वायर ले लेते हैं, 2 स्क्वायर आप कोई भी ले लो, कोई भी 2 स्क्वायर ले लो, सिमिलर है ना। इसके साइड मान लीजिए 4 4 4 है, 4 4 4 है, और इसके साइड मान लीजिए 8 8 8 है ना। इसका नाम आप ABCDPQRS है। साइड बाय देख लो, रेशियो सेम है, 4/8 1/2, 4/8 1/2, 4/8 1/2, 4/8 1/2। एंगल सेम है, हमें पता है स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं, 90 90 90 90, ये भी 90 90 90 90। तो किसी भी एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से देखोगे तो आप सेम होंगे। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सिमिलर की एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से नॉन सिमिलर के लिए अगर आप जाते हो, तो नॉन सिमिलर का एक एग्जांपल आप ऐसे ले लो। मान लो एक ट्रायंगल बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। मतलब नॉन सिमिलर क्या होने चाहिए, दोनों के जो शेप एंड साइज डिफरेंट होने चाहिए। तो ये कैसा शेप है, ये तो ट्रायंगुलर है ना, कैसा शेप है, ये ट्रायंगुलर है। और दूसरा कोई भी डिफरेंट फिगर ले लो, कुछ भी ले लो, स्क्वायर ले लिया, ये इसका नाम PQRS रख दिया। ये क्या हो गया, इसके 7 7 कर दो, कुछ भी कर दो, मर्जी आपकी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल ले लो, इसका ये B नंबर ले लो, एक स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल भी बना सकते थे, दूसरा ट्रेपेजियम बना लो, ये 10 रख लो, ये 25 रख लो। ABCD कहीं से भी ये सिमिलर नहीं है ना। हाँ, एक चीज और, आप कुछ लाइव फिगर भी ले सकते हो, है ना। एक छोटा सा ट्रायंगल और बड़ा सा पिरामिड, इक्विलैटरल ट्रायंगल और बड़ा सा, तो इस तरीके से लाइव एग्जांपल भी ले सकते हो। एक रूम का एक बड़ी सी बिल्डिंग, है ना, ये लाइव, ये मतलब रियल लाइफ भी एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हो, यहाँ लिखा जा सकता है। और आप, ये बेहतर होता है, क्यों, रियल लाइफ एग्जांपल में चांसेस होते हैं कि गलत भी हो सकता है, गलत होगा ना, क्यों, क्योंकि गलत ले लिया तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 150% है कि सही होगा। कोई भी फिगर बना दो अलग अलग टाइप के, ठीक है, एक सर्कल बना दो, एक स्क्वायर बना दो, नॉन सिमिलर हो गया। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से सिमिलर नॉन सिमिलर के अगर आप कितने भी एग्जाम्पल के हैं तो आप उसको रख सकते हो। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये सिमिलर है या नहीं है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं यहां से पी क्यू आर एस और ये है एबीसीडी, तो पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी, दूसरा क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी, तीसरा आर एस अपॉन सी डी, आर एस अपॉन सी डी, और चौथा एस पी अपॉन डी ए, एस पी अपॉन डी ए। जो साइड है इनके इधर सारे 1.5 हैं, उधर सारे 3 है। तो अगर आप इनको रखोगे 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3 और ये 1.5 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो देख लो सारा 1/2 हो गया, है ना। तो यहां से तो हो जाना चाहिए ना। क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइड्स आर इन द सेम रेशियो, साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो पहली बात जो सिमिलर के लिए होना चाहिए बेटा वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ओके, बट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये सारे एंगल क्या है 90 डिग्री, और ये 90 के दिख रहे हैं आपको, किसी तरीके से 90 लग रहा है, टिल्ट है ना, 90 का कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ये 90 का, है ना। तो एंगल क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, यानी एंगल ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू एंगल नॉट इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी नॉट इक्वल टू एंगल आर, एंगल डी नॉट इक्वल टू एंगल एस। तो एंगल्स आर नॉट इन रेशियो, एंगल आर नॉट इक्वल। किस एंगल की बात करेंगे बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की। किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे हम? कॉरेस्पॉन्डिंग की। समझ में आ रही बात? यानी ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो क्या ये सिमिलर है? तो दिस इज नॉट सिमिलर फिगर, दिस इज नॉट सिमिलर फिगर। डन? क्लियर है? तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 6 पॉइंट था, ये 6.1 हमारा, ठीक है बच्चों, यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।